आप किसी इंसान की औकात कैसे पहचानते हैं? उसके कपड़े देखकर या उसके मोबाइल देखकर? आजकल हम बाहर की चमक देखकर भीतर का अंदाजा लगाने लगते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं औकात पैसों से नहीं, व्यवहार से दिखती है। और उन्होंने ऐसे 4 पैमाने बताए हैं जो किसी भी इंसान की असली पहचान खोलकर रख देते हैं। जब कोई गुस्से में होता है तब वो क्या बोलता है? जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो हर कोई मीठा बोलता है, पर असली चेहरा तब सामने आता है जब इंसान को गुस्सा आता है। अगर कोई गुस्से में अपशब्द कहता है, नीचा दिखाता है या अपमान करता है, तो समझ लीजिए वहीं उसका असली स्वरूप है, जुल्मत है। चाणक्य कहते हैं गुस्से में निकले शब्द व्यक्ति के अंदर छुपी सच्चाई को बाहर ला देते हैं। जब कोई अपने से कमजोर व्यक्ति से कैसे पेश आता है, यह सबसे सटीक कसौटी है। आप किसी को पहचानना चाहते हैं, देखिए कि वो उस इंसान से कैसे व्यवहार करता है जो उससे कमजोर है। जैसे कोई नौकर, कोई गरीब, कोई छोटा कर्मचारी। अगर कोई व्यक्ति ऊपर वालों के सामने नम्र और नीचे वालों से रूखा है, तो वह सिर्फ नकाब पहने हुए है। चाणक्य कहते हैं जिसमें सहृदयता नहीं, उसमें कोई महानता नहीं। जब उसके पास थोड़ा सा पद या अधिकार आ जाए तो क्या बदल जाता है? जैसे ही किसी के पास कुर्सी आती है, अक्सर उसकी बोली बदल जाती है, चाल बदल जाती है, और व्यवहार तो सबसे पहले बदलता है। अगर कोई थोड़ी सी ताकत मिलने पर अहंकारी हो जाए, तो जान लीजिए वो ताकत के काबिल नहीं है। चाणक्य का स्पष्ट वचन है, विनम्रता वह गहना है जो अधिकार मिलने के बाद भी ना उतरे। जब वह जीवन में हारता है तब वो क्या करता है? हार का समय सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जो असह्य जो हारकर दूसरों को दोष देता है, वो भीतर से खोखला है, और जो हारकर भी मुस्कुराकर उठता है, वही असली योद्धा है। चाणक्य कहते हैं कठिनाई व्यक्ति को तोड़ती नहीं, केवल दिखाती है कि वह अंदर से कैसा है। अब अंत की बात, औकात कोई दिखाने की चीज नहीं होती। औकात पता चलती है जब परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हों। इसलिए अगली बार किसी को आंकने से पहले उससे ये 4 प्रश्न पूछिए और खुद को भी रोज इन्हीं में तौलिए। इतनिम सीनम अस्युम व्यापारीमतुम्स। कस्से में आपकी जुबान कैसी होती है? 2. कमजोर से आपका व्यवहार कैसा होता है? 3. ताकत मिलने पर आप कैसे बदलते हैं? 4. और हार मिलने पर आप क्या करते हैं? यही है असली आत्मचिंतन। यही है चाणक्य की असली मनोविज्ञान। नम्र वंदन आचार्य चाणक्य को, और आपको भी, जो इन बातों को आत्मसात कर रहे हैं। अगर आप भी जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं।